भारत पाकिस्तान के युद्ध में विराम तो लग गया है, लेकिन इसी बीच भारत के जो दो नए दुश्मन है वो उभर कर सामने आए हैं और इसी को लेकर भारत की जो जनता है काफी आक्रोशित है और सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला रही है कि बॉयकॉट करें इन दो देशों को, तुर्की और अजरबैजान को। इसी मामले पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ कांके के पूर्व विधायक प्रत्याशी संतोष जी हैं। संतोष जी, सोशल मीडिया पे ये जो ट्रेंड चल रहा है कि अजरबैजान और तुर्की को बॉयकॉट करे भारत की जनता, जैसा आपके द्वारा पता चल रहा है कि अजरबैजान और तुर्की का बाइकआउट किया जा रहा है आर्थिक रूप से, तो मैं उन सभी को बधाई देना चाहता हूं कि देशभक्ति के रूप में एक आर्थिक रूप से विरोध करना भी सही है। लेकिन इस जो कि आधारशिला आपका युद्ध है, युद्ध की आधारशिला है पहलगाम। लेकिन ये एक षड्यंत्र के तहत मैं ये देखना चाहूंगा कि इसके पीछे जो पेट में जिसके दांत है, जिस देश के पेट में दांत है, वो देश चीन, उनके द्वारा जो लास्ट में समर्थन भी दे दिया गया था कि मैं पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ हूं, और साथ ही साथ वो हमेशा भारत के पीठ में छुरा भोंकने का काम करते हैं। उन्हें छोड़ा जाना उचित नहीं है, उनको भी लिया जाना चाहिए, क्योंकि आज प्रत्येक घर में चाइना का कम से कम एक सामान जरूर उपलब्ध है। प्रधानमंत्री मोदी जी के सरकार में ही चाइना के प्रोडक्ट्स को भी भारत में बैन करने की बात कही गई थी, जिसके तहत टिकटॉक वगैरह को भारत में बैन किया गया था। पबजी गेम बहुत मशहूर था, उसे भारत में बैन किया गया था। लेकिन क्या लगता है कि अभी के दौर में चाइना का पूर्ण रूप से बहिष्कार भारत कर रहा है? देखिए, 1991 के पश्चात जो वैश्वीकरण भूमंडलीकरण के होने के पश्चात सारा देश एक संपूर्ण विश्व एक परिवार के समान हो चुका है। सभी एक दूसरे से लेन देन की प्रक्रिया में है। कोई अगर किसी से कुछ सामान लेता है तो कोई किसी को कुछ सामान देता है, उसी से अर्थ चलता है, उसी से अर्थव्यवस्था पूरे विश्व का चल रहा है। इसी भूमंडलीकरण के दौरान कोई भी देश अपने सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से अपने आप को ऊंचा करते हैं। अब इसी दौरान मान लीजिए सपोज दैट कि अगर हम किसी चीज को खरीदते हैं किसी देश से, तो वो देश हमसे भी कुछ खरीद रहा है, तो ये लेन देन की प्रक्रिया उसके देश को भी आर्थिक प्रभाव करती है और हमारे देश को भी आर्थिक प्रभाव करती है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको, $5.2 बिलियन तुर्की से हम लोग इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, और शायद और $2.8 बिलियन जैसा एक्सपोर्ट करते हैं, अगर मैं करेक्ट हूं तो। और चाइना से $8.72 बिलियन का इंपोर्ट करते हैं और $1.26 बिलियन का हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहां पर ये जरूरी नहीं है कि अगर मैं 50 रुपए की चीज कुछ खरीदूं तो वो भी मुझसे 50 रुपए की चीज, हो सकता है वो मुझसे 20 रुपए का चीज खरीदे। तो ये एक अर्थव्यवस्था का एक गुण है, एक ग्लोबलाइजेशन का, एक भूमंडलीकरण का, एक वैश्वीकरण का एक गुण है। तो उस गुण के आधार पे सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये सही है कि जो देश हमारे देश का विरोध कर रहा हो, हमारे देश का दुश्मन देश को समर्थन कर रहा हो, मैं इतना जरूर कहूंगा कि उस देश को आर्थिक रूप से जरूर विरोध करा जाए, जरूर उनका बाइकआउट किया जाए, लेकिन उस देश को भी ना छोड़ा जाए जो देश इस पूरे का पूरे षड्यंत्र के पीछे जिनकी सबसे बड़ी हाथ है, जिन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए दूसरे की अर्थव्यवस्था को खराब करने के लिए षड्यंत्र रचा है, वैसे देश को भी नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि भारत का अगर आर्थिक रूप से अपने आप में जो भारत मजबूती की ओर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं चाइना ये चाहता है कि भारत की अर्थव्यवस्था डाउन हो और उसकी अर्थव्यवस्था बढ़े। ये एक षड्यंत्र के तहत भी उन्होंने, हो सकता है, और उनके द्वारा अक्सर ये किया जाता है। उनके कहा जाता है ना कि चाइना के प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं, उसी तरह चाइना के बातों पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता है कि वो कहते कुछ है और करते कुछ है। भारत के बहुत सारे लोग जो है सैलानी के रूप में दोनों देशों में घूमने जाते हैं, और इस मामले के बाद बहुत सारे भारत के ट्रेवल एजेंट जो है उन लोगों ने भी अपना ट्रिप कैंसिल कर दिया है। तो क्या लगता है कि इससे हम आर्थिक नुकसान पहुंचाएंगे या भारत को भी कुछ आर्थिक नुकसान होने की संभावना रहेगी? देखिए, मैंने तो आपको कहा कि लेन देन की प्रक्रिया होती है देश में। अगर आप किसी से कुछ ले रहे हैं तो किसी को कुछ दे रहे हैं, लेकिन इस बीच में देखिए बहुत सारी बातें हैं। चूंकि उन्होंने आर्थिक समर्थन किया था, सैन्य समर्थन किया था, तो इससे ये क्या होता है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी लोग वहां नहीं जाना चाह रहे हैं। कुछ लोग पूरी तरह से बाइकआउट भी कर रहे हैं, तो ये सही है, बाइकआउट करना चाहिए, लेकिन बाइकआउट एक तरफा नहीं होना चाहिए। बाइकआउट उन सभी देशों का करना चाहिए जो भारत को आंख दिखा रहा है, और उन्हें हर तरह का बाइकआउट होना चाहिए, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक।
और सबसे ज्यादा अगर आर्थिक चोट आप करते हैं, लेकिन हाँ देखिए कहा जाता है कि कुछ अपने में भी अगर आप किसी को जलाते हैं तो कुछ अपने में भी जलन की छींट होती है। तो वही चीज है, आर्थिक जो ट्रांजैक्शन होता है वो लेन देन की प्रक्रिया, अगर हम उन्हें कुछ नुकसान कर रहे हैं तो हमें भी कुछ नुकसान होगी, उसके लिए भी हमें तैयार रहना होगा। जैसे आप देखते हैं सेंसेक्स, निफ्टी, ये ग्लोबल चीजें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बता रहे हैं, अमेरिका में स्टील के उत्पाद की सीमाओं को बढ़ा दी गई थी, तो भारत में भी उसका असर हुआ था। तो इस भूमंडलीकरण के दौर पे सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले हमारा देश है, देश की बातें हैं, देश के राष्ट्रहित है, उसके बाद कुछ और है। लेकिन एक आंख में काजल और दूसरे आंख में किरका, एक हमारे झारखंड में कहावत है, वो नहीं होना चाहिए। सबके साथ सम्मान व्यवहार और सबको सम्मान विरोध। जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ संतोष जी थे, इनका कहना है कि अजरबैजान और तुर्की के विरुद्ध तो ठीक है, लेकिन इसमें जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने में जो कैप्टन देश है चाइना, उसका भी पूर्ण रूप से बहिष्कार होना चाहिए। और भारत के लोगों को, इन तीनों देशों को पूर्ण समर्थन के साथ इन तीनों देशों का बहिष्कार करना चाहिए।